है यदि 24 महिला एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकती है, कोई बात नहीं, और 32 महिला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेगी, बस हमसे यही पूछा है और कुछ नहीं। 24 है यहाँ पर और यहाँ 32 हो गया, ठीक है। तो और यहाँ कितना 16 दिन में कर रही थी, आपसे पूछा है कितने दिनों में करेगी। इसके लिए एक सूत्र होता है, वो सूत्र कौन सा है आप देख लीजिए। सबसे पहले सूत्र है M1 D1 प्लस बराबर M2 और D2, ये एक सूत्र है। यानी आपको पता है, हमसे पूछा है, जैसे कि आपको पता है हमें दे रखा है कितनी है 24 महिला, M का मतलब महिला हो गया 24 इंटू दिन कितने दे रखे 16 दिन, ठीक है, 16 दिन हो गए बराबर। हमसे पूछा है इन्होंने कि 32 महिला, ठीक है, 32 महिला इंटू हमें क्या दिन ज्ञात करना D2, समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं, मैं क्या करूँगा, इनको 24 इंटू 16 बटा में ले लूँगा 32, ठीक, बटा में 32 आ गया। चलो मैं इसको काट दूँ आसानी से, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, 2 बार हो गया, ठीक है। मैं 2 से काट दूँ इसको 24 को, कितनी बार 12 बार, आपका उत्तर हो जाएगा कितना 12, यानी ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ अगर ऐसे क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो। हर चीज़ हम क्या देखेंगे, बारीकी से देखने की क्वेश्चन करते रहेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। छोटी क्लास का मतलब ये है कि आपको अगर पढ़ने में आपको भी थोड़ा सा मज़ा आएगा और कम समय में आप आसानी से क्लास देख सकोगे, कहीं घूमते फिरते भी। जैसे हमसे कहा है यदि 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में बना सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, 15 घंटे में बनाओ, कितने समय में बनाओ, तो उसी सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए कितने श्रमिकों की हमें आवश्यकता होगी। देखो अब आपको यहाँ छोटा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, यही है ना, कितने, इसने क्या कितने और, ये शब्द को आप ध्यान देखना, जैसे कि इसको 9 घंटे में बनाने कितने और श्रमिक चाहिए, 15, 18 तो अपने पास है, 18 और कितने और चाहिए ताकि हमारे पास इसे हम 9 घंटे में पूरा कर सकें। तो सूत्र वही लगेगा, कौन सा, M1 और D1 बराबर क्या M2 और D2, ठीक, ये सूत्र हो गया। चलो इस क्वेश्चन को हम सेट करते हैं। हमारे पास कितना 18 इंटू घंटा कितना 15 दे रखा है, बराबर में आप कर दोगे कोष्टक 18, क्योंकि हमें और पूछा है, ठीक है, और श्रमिक, इसीलिए मैं 18 को यहाँ पर ले रहा हूँ, प्लस x कोष्टक इंटू 9, ठीक है। चलो मैं क्या कर दूँ कि इस 9 को है जो यहाँ कर देता हूँ, आप देखिए नीचे से नया सिरा सिखाता हूँ आपको, 18 इंटू 15, ठीक है, इस 9 को मैं यह ले आऊँगा और मेरे पास बराबर में कितने हैं बताओ, 18 प्लस x मेरे पास है। मैं 9 को 18 से काट दूँ 2 बार में, 2 इंटू 15 करूँगा तो कितना होगा मेरे पास 30 हो जाएगा, बराबर 30 बराबर मेरे पास ये 18 प्लस x, ठीक है, यह ध्यान रख रहा है। तो मैं 30 में से 18 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा 12, यानी कितने श्रमिक चाहिए मेरे को, अरे 12 श्रमिक और चाहिए, श्रमिकों को ज़रूरत मेरे को और पड़ेगी, यानी ऑप्शन मेरा यहाँ से कौन सा हो जाएगा बताओ, कौन सा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत सारे का दिमाग यहाँ 30 पे आके अटक गया होगा कि भाई उत्तर हमारा 30 हो जाएगा, 30 नहीं होगा, हमारा उत्तर होगा 12, ठीक है। एक और नया क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्लास बेसिक से चल रही है, जिसे जैसे आप आगे जाओ जैसे जैसे हाई क्वेश्चन आते रहेंगे। जैसे इसने कहा है सोहन और रोहन, ठीक है, मिलकर एक कार्य को 18 दिन में कर
सकते हैं। कोई बात नहीं, कर लेंगे। यदि सोहन अकेला उस कार्य को 27 दिनों में कर सकता है तो रोहन अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन होगा। कोई बात नहीं, देखो हमें कहा है सोहन का एस और रोहन का मैं आर लिख देता हूँ, और इसके बाद क्या करता हूँ, फिर मैं से कहा है कौन करता है अकेला, सोहन, तो सोहन का मैं एस लगा देता हूँ। ठीक है, ये आपका क्लियर हो चुका है कि नहीं हुआ है। अगर सोहन और दोनों मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं, चलो, और सोहन और रोहन मिलकर, और सोहन अकेला उसे 27 दिन में कर रहा है, तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। कितना आएगा, 27 दूनी 54, 18 से 54 3 बार में जाएगा, ये 3 बार में और ये 2 बार में। ठीक है, ये 2 काम करता है और दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। हमसे क्या पूछा है, रोहन अकेला उस कार्य को, हमसे रोहन पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास सोहन प्लस आर यानी रोहन और सोहन। ठीक है, दोनों का मेरे पास 3 कार्य है और सोहन अकेले का 2 कार्य है, तो कितना बचेगा, रोहन का 1 कार्य। ठीक है, तो मैं कर दूंगा 54 में भाग 1 दूंगा तो बराबर कितना आएगा, 54 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा यहाँ से बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। बेटा समझ में, हर क्वेश्चन आसानी से सीखने की क्वेश्चन करते रहेंगे। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, ए बी एक काम को क्रमशः 18 और 36 दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिलकर। चलो, ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 36 दिनों में कर सकते हैं। वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, विशेष लाइन, कि 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर एक काम छोड़ देता है, यानी घबराकर भाग गया है वहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं, बी तो है अपने पास। ठीक है, शेष काम पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। अगर मैं इसमें से आपका बताऊं तो इसका आपको आसान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो हमें क्या कह रहा है, ए कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन। ठीक है, और बी क्या आ जाएगा, बी कितने दिन में कर रहा है, जल्दी बताओ, 36 दिन। दोनों का एलसीएम ले लो, 18 दूनी 36 हो रहा है, 36। ठीक है, तो 18 दूनी 36 2 बार और 36 से कम 36 1 बार। ठीक है, आपका इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो जाता है, कोई बात नहीं। दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 2 + 1 बराबर 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, और कितने दिन कर रहे हैं, 8 दिन। ठीक है, 8 दिन क्या, कितना दिन हो गया, कितना हो गया, 24 काम हो चुका है। ठीक है, आपके पास 36 है, 36 में से अगर आपको क्या करना है, जैसे मेरे पास यहाँ 36 है, 36 माइनस में कर दूंगा 24, तो मेरे पास कितना बचेगा, 2 और 1 12 दिन बचेगा। 12 दिन कौन करेगा ये बताओ। ठीक है, कितने दिन बचेगा, जल्दी से भाई, 12 दिन बचेगा। और ये क्या करता है, एक काम करता है, बी क्या करता है, अकेला एक काम करता है, तो इंटू ए कर दीजिए, तो आपका उत्तर क्या आएगा, 12 ही आएगा ना। ठीक है, ऑप्शन में कहीं नहीं है तो आप इसे सेकंड वाले ऑप्शन को 12 कर दीजिए, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। या फिर ऑप्शन एक काम कीजिए, आप पूरा ऑप्शन ही नया डाल दीजिए, ऑप्शन ई। ठीक है, और आपका उत्तर हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन ई अपना बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। ए अकेला काम शुरू करता है और कितने दिनों के बाद बी उसके साथ काम में जुड़ जाए, ताकि काम हमें 15 दिनों में के अंदर क्या करना है, समाप्त करना है। उसे क्या करना है, हमें ख़त्म करना है 15 दिनों के अंतर्गत। ठीक है,
ये पूछा है आपसे इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो हमें ट्रिक वही लगानी है। ए कितने दिनों में कर रहा है? 18 दिन। चलो कोई बात नहीं। बी कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिन। ये आपका क्लियर हो चुका है। दोनों मिलकर इनका एलसीएम निकाल लो तो कितना हो जाएगा? 72। कितनी बार जाएगा? 18 चौक 72, 24 × 72। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कितना हो जाएगा? 24 × 72। अब इसने कहा है कि हमें काम क्यों क्या करना है? 15 दिन में ख़त्म करना है। तो आपको पता है कि अगर अपने पास a का 4 है तो 15 दिन में ख़त्म करना है, तो 4 × 15 कर दो, हमें प्राप्त होगा 60 दिन। अगर 60 काम करेगा, कौन करेगा? ए करेगा। भाई ये तो 15 दिन पूरा काम कर रहा है ना, ये तो पूरा काम कर रहा है, इसीलिए हमने × 4 कर दिया। अपने पास कितने काम बचे? 72 में से 60 गए तो अपने पास बचे 12 काम। ये 12 काम कौन करेगा? भाई 12 काम कौन करेगा? आपको पता है 12 काम करेगा कौन? बी करेगा ना। भाई 12 काम बी करेगा, तो आपको क्या करना है? 12 काम अगर बी करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ। अब आपके सामने आ चुका है। तो भाई एक दिन में कितने काम करता है? 3 काम करता है। भाई एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, तो हम इसे इंटू कर देते 3 से, तो कितना आएगा? 4। हमें क्या करना है? 15 - 4 करेंगे, हमारे पास 11 दिन प्राप्त होगा। यानी ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन अपना डी बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? इसने कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया। तो हमसे पूछा है, ठीक है, तो 11 दिन इसने काम किया पहले। 11 दिन किसने किया? ए ने किया। और 4 दिन इसके साथ बी जुड़ गया, तो 11 और 4 कितने? 15 हो गए। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। वैसे आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्योंकि जितना छोटी होगी उतने आपका देखने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। चलो, एक कार्य को 8 दिनों में और बी उस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। कोई बात नहीं, वो एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले एक काम क्या करता है? छोड़ देता है, यानी भाग जाता है। ठीक है, संपूर्ण कार्य पूरा करने में ए बी द्वारा दिए गए समय की संख्या ज्ञात करें। हमें समय की संख्या पूछी है। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले हम इसका क्या करते हैं? जैसे एलसीएम निकाल लेते हैं, ए और बी। ठीक है, ए कितने दिन कर रहा है? 8 दिन। 8। ठीक है, बी कितना हो गया? 24 दिन। ठीक है, 24 दिन। दोनों का एलसीएम क्या होगा? 24 ही आएगा। तो इसका 3 आ जाएगा ए का, तो इसका आ जाएगा 1, बी का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना हो रहा? 3 + 1 किया तो 4। ठीक है, आपको क्या प्राप्त हुआ? 4 हो चुका है। ठीक है, अब हमें 24 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा? 20। ठीक है, क्या करेंगे? 24 में से 4 माइनस कर देंगे और 4 का इसमें भाग दे देंगे, तो हमारे पास प्राप्त होगा 5। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा पूरा एक बार पढ़ो आप। 24 दिनों तक करते हैं, एक साथ शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ये छोड़ दिया। ठीक है, यानी तो उन दोनों ने काम कितने दिन किया? 5 दिन साथ में किया। ठीक है, कितने दिन काम किया? 5 दिन साथ में किया। ठीक है, ए और बी द्वारा किए गए दिनों की संख्या ज्ञात करें। देखो, दोनों ने कितने दिन किया? 5 दिन किया। और ए ने फिर अकेले ने बी ने अकेले ने कितने दिन और किया होगा भाई? ठीक है, काम कितना बचा? 20 काम तो इन दोनों ने कर दिया 5 दिनों के अंदर। हमारे पास काम कितना बचा? 24 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो 4 इंटू बी कितना करता है? एक कार्य करता है, 1 कर दो आप, तो कितना हो जाएगा? 4 ही होगा।
तो अपने पास क्या हो गया, देखिए 5 + 4 = 9 दिन। पूरा काम खत्म करने में कितने दिन लगे, ए द्वारा किए गए दिनों की संख्या ज्ञात करें। हमसे पूछा है ए और बी द्वारा किए गए दिनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो दोनों की हुई संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई ना। ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा यहाँ से। बताओ, टाइम लगता है पर समझ में जरूर आता है। तो हम इस क्लास को यहीं विराम देंगे। सभी को जय हिंद।